दोस्तों, भगवान शिव की कृपा दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो बिगड़े से बिगड़ा काम भी पल भर में बन जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, एक संदीप नाम का युवक ट्रेन से सफ़र कर रहा था। संयोगवश उसी बोगी में उसकी पत्नी संयोगिता भी सफ़र कर रही थी। संदीप और संयोगिता ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन संदीप की बुरी आदतों के कारण उनका वैवाहिक जीवन 5 साल में ही तलाक के मोड़ पर आ गया था। आज सफ़र के समय तलाक को हुए लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे। तलाक होने के बाद आज जब ट्रेन की बोगी में दोनों मिले तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए और अपनी पुरानी यादों में खो गए। संदीप ने अपनी पत्नी संयोगिता की दयनीय स्थिति को देखकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि अब वह बिल्कुल दुबली पतली और फटे पुराने कपड़ों में थी। तब संयोगिता ने बताया कि तलाक के बाद माँ को छोड़कर मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया और माँ भी अब बीमार रहने लगी है। अब मैं उन्हीं से मिलने उज्जैन जा रही हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो? संयोगिता ने संदीप से पूछा। संदीप ने कहा कि वह भी ऑफिस के काम से उज्जैन जा रहा है। बातों ही बातों में संदीप ने पूछा, आप क्या करती हो? तो संयोगिता ने कहा कि वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, जिससे उसका घर खर्च चलता है। बातों ही बातों में उज्जैन आ गया। दोनों स्टेशन पर उतरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाने से पहले पूछा कि वापस कब आओगे? तो दोनों ने ही एक साथ जवाब दिया कि कल सुबह 11 बजे, और अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। संयोगिता की माँ के घर के रास्ते में भगवान शिव यानी महाकाल का मंदिर स्थित है। जब भी संयोगिता उज्जैन आती, मंदिर अवश्य आती। आज महाशिवरात्रि थी। आज भी वह मंदिर पहुंचकर दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से आगे बढ़ी। तभी एकाएक उसकी आंखों से आंसू निकल आए एवं मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गए। संयोगिता ने दर्शन किए वह मन ही मन जीवन में सही राह दिखाने की प्रार्थना की। वह वहां से अपनी माँ के पास चली गई। दूसरे दिन संदीप अपना काम निपटाकर 10 बजे स्टेशन आ गया। लगभग 30 मिनट पश्चात संयोगिता भी आ गई। दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अपनी अपनी गलतियों पर पछता रहे थे। ट्रेन आ चुकी थी, दोनों बैठ गए। लगभग 4 घंटे के सफ़र के पश्चात संयोगिता का स्टेशन आ गया तो संदीप ने कहा कि हम अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने आगे का जीवन शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर संयोगिता उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी और स्टेशन से ट्रेन चल दी। लगभग 1 घंटे पश्चात दोनों स्टेशन से उतरकर संदीप के घर यानी संयोगिता के ससुराल पहुंच गए और फिर भगवान शिव की कृपा से दोनों हंसी खुशी रहने लगे। संयोगिता ने बताया कि मुझे भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था कि वे मुझे सही राह दिखाएंगे। दोस्तों, जब कोई अपने अंतर्मन से शिव को याद करता है तो शिव अवश्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।